प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 से 22 पद। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, न ठंडा है न गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाएं, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्लाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसिन टीवी दर्शकों, यह एक कहावत भी है कि एक बैल की यह धारणा होती है कि वो कभी बछड़ा था ही नहीं। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति मुश्किलों से दूसरों की मदद से बाहर निकला, मगर वो उस समय को याद ही नहीं रखता जब उसके जीवन में मुश्किलें थी, और वो उस मदद को भी भूल जाता है जो उसने पाई थी। लोग इस वक्तव्य को तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई व्यक्ति पाए हुए अनुग्रह को भूल जाता है, या फिर जब वो मुश्किलों के समय को याद नहीं रखता, खास तौर पर जब वो अपनी सामर्थ्य या अधिकार का गलत इस्तेमाल करता है। मसीह जीवन में भी यही लागू हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मुश्किल समय से गुजर रहा था, बहुत सारी समस्याएं उसके पास थी, मगर उसने सरगर्मी से परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और परमेश्वर से अनुग्रह और आशीषें प्राप्त की। परंतु तब और भी मेहनती मसीह जीवन जीने के बजाय वो परमेश्वर से पीछे हट जाता है और फिर से संसार में पड़ जाता है। उन 10 कोढ़ियों का जीवन कितना अधिक दुखदायी रहा होगा, परंतु जब प्रभु के द्वारा उन्होंने चंगाई प्राप्त की तो उनमें से सिर्फ एक ही था जिसने परमेश्वर को महिमा दी, और आपने प्रभु को सिर्फ उसके लिए ये कहते सुना कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आप यहाँ पर ये प्रश्न कर सकते हैं कि जब परमेश्वर ने उस व्यक्ति को आशीष दी तो परमेश्वर ने दूरदृष्टि से उसे पहले ही क्यों नहीं देखा कि वो इस तरह से करेगा। बेशक परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए परमेश्वर आत्मा की आशीष और प्राण की आशीष सबसे पहले देता है, और फिर सब बातों की संपन्न होने की आशीष देता है। ये है सच्ची आशीष। यही न्याय का नियम है जो आत्मिक संसार में है। जब कोई व्यक्ति इस नियम के आधार पर करता है तो आशीषें आती हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका आत्मा और प्राण संपन्न नहीं है, परंतु यदि वो अपना विश्वास उतना बेहतर दिखाए जितना दिखा सकता है और अपने विश्वास के स्तर के आधार पर प्रार्थनाओं के साथ बौता है, तो ये न्याय का नियम है कि वो उसके अनुसार उचित फल काटेगा। परमेश्वर निश्चित रूप से उसे आशीष देगा ताकि उसका आत्मा और प्राण समृद्ध हो, और साथ ही साथ जो कुछ उसने विश्वास के साथ बोया है उसकी कटनी भी देगा। यदि हर कोई आशीषें और उत्तर केवल तभी पाए जब उसका आत्मा और प्राण समृद्ध हो, तो संभवतः कौन आशीषें और उत्तर प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए परमेश्वर आशीषें और उत्तर प्रत्येक के विश्वास के परिमाण के अनुसार देता है, न्याय के नियम के द्वारा। परंतु महत्वपूर्ण बात है उत्तर और आशीषों को पाने के बाद, अर्थात उत्तर और आशीषों को पाने के बाद निर्भर करता है कि उन्होंने किस तरह का मसीह जीवन जिया है। उनकी आशीषें और उत्तर संपूर्ण फल उत्पन्न कर सकती हैं, या दूसरी तरफ वो आशीषें पूरी तरह से नष्ट हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में निर्भर करता है कि कौन सा मार्ग वो चुनते हैं।
उसी के आधार पर नतीजे बिल्कुल अलग प्रकट हो सकते हैं। यदि वे लगातार आशीषों के मार्ग पर जाते रहें, जिसमें उनका आत्मा और प्राण समृद्ध होता जाएं, तो वो और भी बड़ी आशीष परमेश्वर की सुरक्षा के साथ प्राप्त करेंगे। मगर अगर वो उन आशीषों से जो उन्होंने पाई है संसार में चले जाएं, तो उनकी स्थिति बदतर हो सकती है। इसीलिए जो वास्तविकता में महत्वपूर्ण बात है वो ये कि परमेश्वर से आशीषों को पाने के बाद आप किस तरह का जीवन जीते हैं, और ये भी तथ्य है कि उन आशीषों का इस्तेमाल आप किस प्रकार से करते हैं। कुछ ऐसी कलीसियाएं हैं जो परमेश्वर की आशीषों का सही से इस्तेमाल नहीं करते। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक ऐसी कलीसिया है जो सरगर्मी से प्रार्थना करती है, विश्वास योग्यता से परमेश्वर के राज्य का काम करते हैं। तब परमेश्वर उस कलीसिया को जागृति की आशीष देता है, आर्थिक आशीष देता है और साथ ही सदस्यों को भी आशीष देता है। और बाद में हो सकता है चर्च और उसके सदस्य धनी हो जाएं, आदर और विख्याति प्राप्त करें। धनवान और अधिकार रखने वाले लोग चर्च में आ सकते हैं और चर्च पूरे संसार में विख्यात हो सकता है। परंतु समस्या यह है कि जब चर्च इस प्रकार की संपत्ति, आदर और अधिकार को प्राप्त करता है, तो अवसर ये हो सकता है कि चर्च संसार के साथ समझौता कर लें। हालांकि कलीसिया को कभी भी संपत्ति, आदर और सम्मान की खोज नहीं करनी चाहिए, परंतु यद्यपि उन्हें वो मिल भी जाए, तो उन्हें उसका इस्तेमाल केवल परमेश्वर के राज्य के लिए और आत्माओं के लिए भले इरादे के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें और भी दीनता से दूसरों की सेवा करनी चाहिए कि वे संसार में ज्योति और नमक बने, और उन्हें केवल परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करना चाहिए। परंतु अवसर ये होते हैं कि कुछ कलीसियाएं संसार से समझौता कर लेती हैं उस संपत्ति, अधिकार और सम्मान को पाने के बाद, ताकि वे उसे बढ़ा सकें। ये सोचने के बजाय कि कैसे हम और अधिक आत्माओं को बचा सकते हैं, कैसे परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सकते हैं, उन्हें और भी अधिक रुचि इस बात में होती है कि कैसे संसार में वो पहचान पाएं, कैसे और भी अधिक सांसारिक अधिकार और सामर्थ्य को प्राप्त करें। और ऐसे करने की प्रक्रिया में वो संसार से समझौता करने लग जाते हैं जैसा उन्हें अच्छा लगता है, और फिर संसारिक लोगों से घुलने मिलने लग जाते हैं जिनके पास संपत्ति, आदर और सम्मान होता है। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि आपको उन लोगों को अलग कर देना चाहिए जिनके पास संपत्ति, अधिकार या सम्मान होता है। अवश्य ही आपको यीशु मसीह के प्रेम से उन्हें गले लगाना चाहिए। आपको उनको सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए और उनमें विश्वास बोना चाहिए। अगर परमेश्वर ऐसे लोगों से महिमा पाए तो ये कितनी अद्भुत बात है। मगर समस्या यह है कि ऐसे शुद्ध उद्देश्य को छोड़ कुछ कलीसियाएं संसार से समझौता कर लेती हैं ताकि और भी बड़ी संपत्ति, आदर और अधिकार प्राप्त कर सके। प्रभु का वचन जो कहता है कि ना तो ठंडा है ना गर्म है बल्कि गुनगुना है, इसमें ऐसी कलीसियाओं के लिए भी ताड़ना पाई जाती है। प्यारे भाई और बहनों, सबसे महत्वपूर्ण और सिद्धांतिक चरित्र जो गुनगुने विश्वास का होता है वो यह कि यह परमेश्वर और संसार के बीच के बाड़े को लांघता रहता है। दूसरे शब्दों में वो दोनों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उस स्थिति को चुनते हैं जो उनके लिए ज़्यादा लाभकारी होती है। इस संदेश को सुनते हुए कृपया आप अपने आप को भी जांचें कि कहीं यह आपके ऊपर तो लागू नहीं होता। परंतु परमेश्वर ऐसे विश्वास के बारे में साफ चेतावनी देता है। पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बहुत सारे लोग इस आयत को जानते हैं और बहुत बार उन्होंने सुना भी है, परंतु वो उसका पालन नहीं करते बल्कि संसार से प्रेम करते हैं, और बाद में जब बीमार हो जाते हैं या उनके व्यापार में मुश्किलें आ जाते हैं तब वो पश्चाताप करते हैं, परंतु तब तक बहुत देरी हो चुकी होती हैं। आमतौर पर वो तब आते हैं जब उन्हें मृत्यु करार दे दिया जाता है। यदि वे जल्दी आते तो ये अच्छा होता, परंतु वो नहीं आते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास विश्वास है, परंतु वो संसार से प्रेम रखते हैं, तो फिर कैसे वो सुरक्षा पा सकते हैं?
और प्रभु लूका 16 अध्याय 13 पद में भी कहता है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर धन जो इस आयत में है, वो केवल संसार की तात्विक चीजों को ही नहीं दर्शाता, बल्कि संसार को और संसार में की चीजों को दर्शाता है। वो कहता है कि तुम दोनों ही ना संसार में की चीजों से और परमेश्वर से एक ही समय में प्रेम नहीं कर सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि उस बाड़े पर बैठना ही बुद्धिमानी है विश्वासी जीवन को जीते समय, परंतु यह बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि यह मूर्खता है। परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों को वह अपने मुंह से उगल देगा। ऐसे लोगों के साथ जो गंभीर समस्या होती है वो यह कि जिन लोगों के पास गुनगुना विश्वास होता है, वो अपने विश्वासी जीवन को जांच नहीं पाते, अपनी गलतियों को पहचान नहीं पाते। और इसका कारण 17 पद में लिखा हुआ है। प्रभु कहता है, तू जो कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। यदि वे एहसास करे, अपनी कमी घटियों को पहचाने, तो उन्हें मन फिराने का मौका मिलेगा जब वो परमेश्वर के पास जाते हैं। मगर जिनके पास गुनगुना विश्वास होता है, वो अपने आप को ये सोचते हैं कि वे धनवान हैं। इस वजह से वो अपनी घटी को एहसास नहीं कर पाते, ना उन्हें जान पाते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें किसी बात की जरूरत नहीं, और वो उत्साही ही नहीं होना चाहते। वो अपने आप को बदलने की तक कोशिश नहीं करते। तो फिर क्या सचमुच वो धनी हैं जिन्हें किसी बात की घटी नहीं, जैसा कि वो कहते हैं? यद्यपि शारीरिक रूप से उनमें कोई घटी नहीं, मगर आत्मिक रूप से वो अपनी आत्मा में हमेशा ही तुच्छ है, अभागे है। वो पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाते, ना उन्हें आत्मिक ताकत मिलती है। पवित्र आत्मा शोक करता है, उनके हृदय में खटखटाता रहता है, परंतु वो पवित्र आत्मा से संवाद नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते। इसीलिए वे पवित्र आत्मा के शोक को तक नहीं सुन पाते, आहों को तक नहीं सुन पाते। वो आत्मिक रूप से तुच्छ है, चाहे कितने ही शारीरिक अधिकार, सामर्थ्य, ज्ञान और धन उनके पास क्यों ना हो, मगर अंततः उनका आत्मा और प्राण मृत्यु के मार्ग पर चला जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है कि वे तुच्छ है। और साथ ही क्या कारण है कि प्रभु कहता है कि वे कंगाल है? वो इसीलिए क्योंकि आत्मिक रूप से वे गरीब है। शारीरिक संपत्ति इस धरती पर अंततः नाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो कुछ नहीं बल्कि व्यर्थ है। चाहे वे कितना ही आनंद क्यों ना लें, इस धरती पर कितना ही संपन्नता का आनंद क्यों ना करें, मगर वो सच्ची संपत्ति नहीं है। सचमुच धनी व्यक्ति वो है जो अनंत प्रतिफलों को स्वर्ग में इकट्ठा करता है। वे जिनका गुनगुना विश्वास होता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य नहीं होते। वो परमेश्वर के सामने नहीं बौते, क्योंकि उनकी इच्छा सिर्फ पैसों की होती है। सार के रूप में कहे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता जो उन्होंने स्वर्ग में एकत्र किया हो। इसलिए यद्यपि वो पश्चाताप करें भी और मुश्किल से उद्धार पाएं भी और स्वर्ग जाएं भी, मगर उनके पास प्राप्त करने के लिए कोई प्रतिफल नहीं होते। इसीलिए ऐसे लोग गरीब कहलाते हैं, कंगाल कहलाते हैं। और क्या कारण है कि प्रभु कहता है कि वे अंधे हैं? वो इसीलिए क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास गुनगुना विश्वास है, वो आत्मिक वचन नहीं समझ पाते, जिन्हें केवल आत्मिक लोग ही समझ पाते हैं। वे आत्मिक रूप से अंधे लोग हैं। यद्यपि वो वचन सुनते हैं, परंतु वो आत्मिक समझ नहीं पाते, क्योंकि वो देख नहीं पाते, आत्मिक संसार को नहीं समझ पाते। इसीलिए वो केवल वास्तविकता को ही देखते हैं, अनंत जीवन की आशा रखने के बजाय। और दूसरी तरफ वे जो आत्मिक संसार को अपनी आत्मिक आंखों से देख सकते हैं, और वे जिनके पास आत्मिक समझ होती है वचन के द्वारा, उनके पास अनंत जीवन की खरी आशा होती है। उनके लिए यह स्वाभाविक नहीं होता कि उनका विश्वास गुनगुना होना चाहिए।
वे मेहनत से वचन के द्वारा अपने आप को जांचते हैं। वे अंधकार से बाहर निकलकर ज्योति में आते हैं और स्वर्ग में प्रतिफलों को एकत्र करने के लिए वे विश्वास योग्य बनते हैं और उत्सुकता से परमेश्वर के राज्य के लिए बौते हैं। मगर जिस प्रकार से प्रभु मत्ती 6 अध्याय 22 और 23 पद में कहता है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। वे जो आत्मिक रूप से अंधे होते हैं वो अपने अंधकार में अपने आप को नहीं ढूंढ पाते और वो अंधकार में ही रहते हैं। इसीलिए वो धार्मिकता के वस्त्र नहीं पहन पाते जिन्हें उन्हें पहनना चाहिए परमेश्वर की संतान होने के नाते। वे नंगे भी कहलाते हैं क्योंकि वे धार्मिकता के वस्त्र नहीं पहनते। वस्त्र मनुष्य के हृदय को दर्शाता है। धार्मिकता के वस्त्र को पहनने का अर्थ है हृदय का खतना करना और धार्मिकता को हृदय में साध लेना। आइए मैं फिर से दोहराऊं, वस्त्र मनुष्य के हृदय को दर्शाता है। धार्मिकता के वस्त्र को पहनने का अर्थ है हृदय का खतना करना और हृदय में धार्मिकता को साध लेना। मगर जिनका विश्वास गुनगुना होता है, ना तो वो अपने हृदय का खतना करते हैं, ना वचनानुसार जीते हैं। उनका हृदय बुराई से भरा रहता है और वे अंधकार में जीवन जीते हैं। आत्मिक रूप से यह उनके नंगेपन की लज्जा को प्रकट करने वाली बात है। चाहे लोग कितने ही चमचमाते हुए सुंदर वस्त्र क्यों ना पहने, मगर असल में वे सुंदर नहीं हैं। यदि लोग अपने हृदय का खतना ना करें बल्कि लगातार अपने हृदय में बुराई रखें, तो चाहे कितने ही सुंदर वस्त्र वो बाहरी रूप से क्यों ना पहने, मगर वो अपने नंगेपन की लज्जा को परमेश्वर के दृष्टिकोण से दर्शाते हैं। इसीलिए मुझे आशा है कि आप धार्मिकता के वस्त्रों को पहनेंगे जो आपके हृदय की सुंदरता को प्रकट करते हैं, आपकी शारीरिक प्रकटीकरण की सुंदरता को नहीं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 8 पद में लिखा है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और साथ ही प्रभु स्वर्ग के एक दृष्टांत में कहता है, मत्ती 22 अध्याय 10 से 14 पद में, सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सब को इकट्ठा किया और ब्याह का घर जेवनारों से भर गया। जब राजा जेवनारों की देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हम श्वेत महीन मलमल पहनेंगे स्वर्ग में जहां कोई अंधकार नहीं, और वो महीन मलमल पवित्र लोगों के धर्म के काम है। स्वर्ग सिर्फ उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर के वचनानुसार जीते हैं, शारीरिक वस्त्रों को उतार देते हैं जो पाप से दबित हैं, और धार्मिकता के सुंदर वस्त्र पहन लेते हैं। इसीलिए स्वर्ग में जाने के लिए एक सुंदर दुल्हन के रूप में जो प्रभु का स्वागत करते हैं, उसके लिए आपको मेहनत से अपने आप को दुल्हन के रूप में सजाना है और महीन मलमल जो धार्मिकता का है उसे पहन लेना है। और ऐसा करने के लिए आपको एक ऐसा विश्वासी जीवन जीना है जिसका गुनगुने विश्वास से कोई नाता नहीं, जो कि तुच्छ है, अभागा है, कंगाल है, अंधा और नंगा है। प्रभु उन लोगों से कहता है जिनका विश्वास गुनगुना है 18 पद में, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। कृपया अपनी आंख में लगाने के लिए आज रात आप सुरमा ना खरीदें, ठीक है? यदि आप इसे ऐसा ही पढ़ें जैसा ये है तो आप उसे गलत समझ सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है
कि आपको अमीर होने के लिए सोना खरीदना होगा या फिर सफ़ेद वस्त्र खरीदने पड़ेंगे पहनने के लिए, या फिर अपनी आंखों के लिए सुरमा खरीदना पड़ेगा। इस आयत में जो सोना है वो उस विश्वास को दर्शाता है जो शुद्ध सोने के समान है। विश्वास की तुलना सोने से की जाती है। जिस प्रकार से संसार के लोग सोने को बहुमूल्य समझते हैं, उसी प्रकार से प्रभु भी विश्वास की तुलना, जो कि विश्वासी जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज है, ताए हुए सोने से करता है। इसीलिए मुझसे ताया हुआ सोना खरीद ले कि तू अमीर हो जाए, अर्थात ऐसा विश्वास पा ले जो सोने के समान बेबदल है। आप उद्धार पा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं केवल तब जब आपके पास विश्वास है। और जिस प्रकार से प्रभु मत्ती 9:29 में कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, केवल तब जब आपके पास विश्वास होता है तो जो कुछ आप मांगते हैं आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए होगा। ये कितना आसान है। आप बहुत से आश्चर्य कर्म, चिन्ह और चमत्कार को देखते हैं और यह आपके लिए आपके विश्वास के अनुसार होता है। यदि यह आपके विश्वास के अनुसार हो सकता है तो आपको खुश होना चाहिए और आपको आर्थिक आशीषें भी प्राप्त होनी चाहिए। मगर क्यों ये आपके साथ नहीं होता है? मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि क्यों नहीं। यदि आपके पास सिर्फ विश्वास हो तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप आशीषें प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ तब जब आपके पास विश्वास हो। मगर क्यों है ऐसा कि आप नहीं प्राप्त कर पाते? क्या मैं बहुत से काम नहीं करता जब मैं विश्वास दिखाता हूं? आप स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, आर्थिक आशीषों के बारे में सोचिए। आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ होगा। मगर समस्या आपका विश्वास है। क्यों आपका विश्वास समस्या है? जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आपको उसे मानना चाहिए, आपको उसका अभ्यास करना चाहिए, अपने हृदय का खतना करना चाहिए और फिर हर प्रकार की बुराई को दूर करना है और असत्य को दूर करना है। और आपको अपने आप को पवित्र करना चाहिए और अपने हृदय को भलाई, प्रेम, सजनता और दीनता से भरना चाहिए, जिसे परमेश्वर चाहता है। तब परमेश्वर आपको ऊपर से आत्मिक विश्वास देगा, जैसे कि रोमियो 12 अध्याय में लिखा है। आत्मिक विश्वास केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। आपके पास ज्ञान के रूप में विश्वास हो सकता है, मगर उससे आपको उत्तर नहीं आ सकते। जब आपके पास आत्मिक विश्वास है तो यह आपके विश्वास के अनुसार हो सकता है। आपको मेहनत करनी चाहिए कि ये विश्वास आपके पास हो। अपना पात्र आपको वैसा बनाना चाहिए जैसा परमेश्वर चाहता है। जैसा परमेश्वर चाहता है आपको अपने हृदय का खतना करना चाहिए, अपने हृदय से हर बुराई, असत्य दूर करनी चाहिए और भी अधिक पवित्रीकरण में और आत्मा में आना चाहिए। अपने हृदय को प्रेम से, सजनता से पुनः निर्मित करना चाहिए। प्रभु के हृदय के सदृश बनना चाहिए। परमेश्वर के खोए स्वरूप को पाना चाहिए। फिर आपका विश्वास बढ़ेगा। जितने लंबे आप होगे उतना ही बड़ा आपका विश्वास होना चाहिए। केवल तब जब आपके पास विश्वास होगा तो आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ होगा। और विश्वास बढ़ना चाहिए। बीते समय में आपके पास विश्वास था कि आप चंगे हो जाएंगे जब आप सिर्फ मेरे साथ हाथ मिलाएंगे या फिर जब आप मुझे सिर्फ छू लेंगे कपड़ों से। और अब वो बढ़ना चाहिए कि सीनियर पास्टर, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ शब्द ही कह दीजिए तो मैं चंगा हो जाऊंगा, जैसे कि उस सेनापति ने किया था। आपके पास अब इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। परंतु आप मुझसे सीधे रूप से प्रार्थना ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। आप में से कुछ लोग मेरा हाथ अपने बीमार अंगों पर रखते हैं जबकि मैं प्रार्थना कर रहा होता हूँ। चाहे कितनी ही बार मैं आपको ये बताऊं, जब मैं कहता हूं कि ज्योति आ जाए तो वो ज्योति आपकी बीमारियां जला देगी, लेकिन आप मेरी नहीं सुनते। आप मेरी नहीं सुनते। आपने देखा है कि प्रार्थनाएं समय और दूरी पर प्रबल होकर कार्य करती हैं उनके लिए जो पूरे संसार भर में प्रार्थना ग्रहण करते हैं। जब आप उन गवाहियों को सुनते हैं तो अवश्य आपके पास विश्वास होना चाहिए कि आप भी चंगाई पा सकते हैं सिर्फ हाथ मिलाने से। वो है सच्चा विश्वास परमेश्वर के सामने। चाहे आप आमने सामने होकर प्रार्थना ना भी ग्रहण करें, परंतु आप अपना विश्वास बिल्कुल नहीं दिखाते। जिस प्रकार से प्रभु मत्ती 9 अध्याय 29 पद में कहता है,
तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। केवल तब जब आपके पास विश्वास है, आप जो कुछ भी मांगे उसका उत्तर आप पा सकते हैं। परंतु महत्वपूर्ण बात वो यह है कि यद्यपि आप ये अंगीकार क्यों ना करें, अपने होठों से क्या विश्वास करते हैं, वो विश्वास नहीं माना जाता। आपके विश्वास में परमेश्वर के वचनानुसार जीने के कार्य पाए जाने चाहिए। इसके साथ साथ आपका विश्वास निरंतर और बेबदल होना चाहिए, चाहे परिस्थिति या शर्तें कुछ भी क्यों ना हो। ऐसा विश्वास आत्मिक विश्वास कहलाता है। बाइबल में ऐसा आत्मिक विश्वास की तुलना सोने से या शुद्ध सोने से की गई है। इसीलिए जिनके पास आत्मिक विश्वास है वो सटीक रूप से परमेश्वर के वचन पर कैसी भी स्थिति क्यों ना हो विश्वास करते हैं और वे वचन पर चलते हैं। वो मनुष्यों की सीमाओं के भीतर तक ही वचन पर विश्वास नहीं करते, बल्कि वो अंत तक विश्वास दिखाते हैं, ऐसी स्थिति में भी जो मनुष्यों की सक्षमता से परे हैं। भविष्यद्वक्ता एलिय्याह पहले राजा 18 अध्याय में वो व्यक्ति था जिसके पास ऐसा आत्मिक विश्वास था। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता एलिय्याह को कहा कि वो इज़राइल में बारिश भेजेगा जहां पर 3.5 साल से सूखा पड़ा हुआ था। एलिय्याह ने उसके वचन पर विश्वास किया। वो कर्मेल पर्वत पर गया, जमीन पर प्रार्थना करने लग गया। ऐसी सरगर्मी की प्रार्थना कि उसका चेहरा उसके घुटनों के बीच चला गया और उसने अपने दास को कहा कि वो जा करके समुद्र को देखे। उसने दास को कहा कि जाके देखे कि बारिश का कोई चिन्ह है या नहीं, और दास ने कहा कि उसे कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। 3.5 सालों से वहां बारिश नहीं हुई थी, बेशक वहां बिल्कुल भी कोई बादल नहीं थे। तब एलिय्याह ने फिर से परमेश्वर से प्रार्थना की और फिर दास को भेजा। 6 बार तक दास वापस एक ही उत्तर देते हुए आया कि कुछ चिन्ह नहीं है। आप क्या करते यदि आप उसकी स्थिति में होते? परमेश्वर ने निश्चित रूप से कहा था कि बारिश होगी और उसने वचन पर विश्वास किया, 6 बार प्रार्थना की, मगर बारिश का बिल्कुल कोई चिन्ह नहीं था। मनुष्यों की हथेली के जितना बादल तक नहीं था। मगर ऐसी स्थिति में एलिय्याह ने 7वीं बार प्रार्थना की और उसने दास को कहा कि वापस 7वीं बार वो चला जाए। और 7वीं बार उस दास ने कहा कि देख, मुट्ठी भर बादल समुद्र से उठता हुआ दिखता है। थोड़ी ही देर में आकाश बादलों से और हवाओं से काला पड़ गया और भारी बारिश होने लग गई। प्यारे भाई और बहनों, भविष्यद्वक्ता एलिय्याह ने परमेश्वर के वचन पर अंत तक विश्वास किया। 7 अंक का मतलब है सिद्ध और संपूर्ण। यह तथ्य है कि उसने 7वीं बार उत्तर प्राप्त किया, जिसका मतलब यह है कि उसने अंत तक विश्वास किया, प्रार्थना की और उत्तर प्राप्त किया। चाहे 7वीं बार प्रार्थना के बाद भी उत्तर नहीं मिलता, तो भी एलिय्याह तब तक प्रार्थना करता रहता जब तक उसे उत्तर ना मिलता। वो इसलिए क्योंकि एलिय्याह सटीक रूप से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता था, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार उससे बात कर ली थी। यह है सच्चा विश्वास। आप प्रार्थना करते हैं, मगर आपकी उम्मीद के अनुसार जब नहीं होता तो आप छोड़ देते हैं और संसार पर भरोसा करने लग जाते हैं। मगर उत्तर ना मिलने तक अंत तक आपको प्रार्थना करनी चाहिए। वो सब चीज़ें जिसके लिए आप प्रार्थना करते और मांगते हो, विश्वास करो कि आपको वो मिल गई तो वो आपको दे दी जाएगी। ये प्रभु ने कहा है, प्रार्थना करो और विश्वास करो कि आपने उसे पा लिया और वो आपको दे दी जाएगी। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बीच में ही आपको छोड़ देने या रोकने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास सच्चा हृदय और पूरा विश्वास होना चाहिए। यदि आपके पास ऐसा विश्वास है, निश्चित रूप से परमेश्वर उत्तर देगा। उस परमेश्वर पर विश्वास करना जिसमें आपने एक बार विश्वास कर दिया है, वो आत्मिक विश्वास है जो शुद्ध सोने के समान है। परंतु इस तरह का विश्वास आसानी से नहीं दिया जाता। जिस प्रकार से संसारिक लोगों को सोने को शोधित करना पड़ता है आग से जब तक कि शुद्ध सोना ना निकल आए, उसी प्रकार से अवश्य ही
संशोधन की प्रक्रिया भी होनी चाहिए विश्वास के लिए जो शुद्ध सोने के समान हो। आपको बहुत सारी आजमाइश और क्लेशों को पार करना पड़ता है, प्राण देने तक पाप के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ता है, धैर्य के साथ वचनानुसार जीने के लिए सहना पड़ता है। और इन संशोधनों की प्रक्रियाओं के द्वारा आपके पास वो विश्वास हो सकता है जो शुद्ध सोने के समान है। संसार में कीमती वस्तु खरीदने के लिए आपको उचित दाम चुकाना पड़ता है। उसी प्रकार से शुद्ध सोने के समान विश्वास को भी केवल बलिदान, धैर्य और प्रयासों की प्रक्रियाओं से प्राप्त किया जा सकता है। आज मुझे एक बच्ची ने खुश कर दिया। क्या था वो? उसे एटॉपिक डर्मेटाइटिस था और वो लंबे समय से उससे पीड़ित थी। एटॉपिक डर्मेटाइटिस शायद। जब कभी मैं उसे देखता था, उसके लिए प्रार्थना करता था, मगर उसने चंगाई नहीं प्राप्त की और वो बार बार मेरे पास आती थी। वो मेहनती लड़की हैं और सब काम वो बड़े जुनून से करती हैं, परंतु उसने चंगाई प्राप्त नहीं की। मैं निश्चित नहीं हूँ कि ये इस चर्च की बात है या मेरे घर की बात है। जब वो मेरे पास आई थी, मैंने उसे कहा था कि आपको पहले ही चंगा हो जाना चाहिए था। अगर आप चंगे नहीं हुए हैं तो अवश्य ही कुछ ऐसा है कि आपके और परमेश्वर के बीच में कुछ बाधा है। मैं नहीं जानता कि उसने आमीन कहा होगा या नहीं, लेकिन जल्दी ही जब मैंने उसे इस तरह से कहा, वो मेरे पास बहुत ही साफ चेहरे के साथ आई, अपनी माँ के साथ। मैं नहीं जानता कि इस तरह की बीमारी से कैसे वो स्कूल गई होगी, परंतु वो मेरे पास बहुत ही साफ सुथरे चेहरे के साथ आ जाई। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उसे चंगा किया। अगर एक बार परमेश्वर छू ले तो बस उतना बहुत है, मगर अगर परमेश्वर नहीं छूता तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर के सम्मुख कोई ना कोई दीवार है। यदि वो दीवार टूट जाए, यदि आप परमेश्वर की माने, तो हो जाता है। जब मैंने उसे एक बार बताया तो जल्दी ही वो मेरे पास साफ चेहरे के साथ आई, अपनी माँ के साथ, और मुझे बहुत खुशी हुई उस तरह से उसे देखकर। मैं बहुत खुश हुआ उसके साफ चेहरे को देखकर। जब कभी मैं उसे देखता था, मुझे दुख होता था उसे देखकर। कृपया याद रखें, जिस प्रकार से भविष्यद्वक्ता एलिय्याह ने विजय प्राप्त की, निरंतर बेबदल तरीके से प्रार्थना करके जब तक कि उसे उत्तर ना मिला, उसी प्रकार से जब आप सहनशीलता के साथ आनंद और धन्यवाद से संशोधन की प्रक्रियाओं से गुजरेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा और अंततः सिद्ध आत्मिक विश्वास शुद्ध सोने के समान आप प्राप्त करेंगे। अगला, प्रभु कहता है कि श्वेत वस्त्र ले ले ताकि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। श्वेत वस्त्र पवित्र लोगों के पवित्र कार्य दर्शाते हैं, और पवित्र कार्य पवित्र हृदय से उत्पन्न होते हैं। वो इसीलिए जिस प्रकार से प्रभु मत्ती 12 अध्याय 34 पद में कहता है कि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो कुछ आपके हृदय में है वो असल में आपके होंठों से निकलता है और आपके कामों से। वे कपटी जो अपने हृदय को शुद्ध नहीं करते बल्कि बाहरी रूप से पवित्रता का दिखावा करते हैं, वो परमेश्वर के सामने अपने आप को छिपा नहीं सकते। जो हृदय को जांचता है, अंततः उनके हृदय की बुराई प्रकट हो जाएगी। इसीलिए श्वेत वस्त्रों को पहनने का मतलब है हृदय से असत्य के अंधकार से मुक्ति प्राप्त करना और अपने हृदय को एक सत्य के श्वेत हृदय में जोत लेना। केवल तब जब आप ऐसा करते हैं, आप धार्मिकता के वस्त्र पहनने के योग्य हो पाएंगे ताकि आपके नंगेपन की लज्जा प्रकट ना हो। मगर आजकल के दिनों में ऐसे कितने लोग हैं जो अपने नंगेपन की लज्जा को प्रकट करते हैं, इस बात को जाने बगैर कि वे नंगे हैं।
और ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो शर्म रहित है और जानवरों से भी बदतर काम करते हैं। परंतु आपको पता होना चाहिए कि यह नंगेपन की आत्मिक लज्जा है और यह सचमुच शर्मनाक है कि यद्यपि हृदय पाप से काला पड़ गया है, लेकिन आप पाप और अंधकार को पहचान ही नहीं पाते और मनुष्य की स्थिति को तक भूल जाते हैं जिसे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। आपको मूर्ख नहीं बनना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति अपने नंगेपन को नहीं पहचान पाता, यद्यपि वो कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास करता है। ऐसा व्यक्ति आत्मिक रूप से अंधा व्यक्ति है, जो अपने असल आत्म को तब भी नहीं पहचान पाता जब वो अपने आप को परमेश्वर के वचन से जांचता है। और प्रभु ऐसे लोगों को कहता है कि अपनी आंखों के लिए सुरमा खरीद लो कि तुम देख सको। इसका अर्थ है कि आपकी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। परमेश्वर के वचनानुसार विश्वास से जब आप जीते हैं तो धीरे धीरे करके आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने लगते हैं और फिर आप जानते हैं कि सत्य क्या है और पाप क्या है। आप आत्मिक बुद्धि पाते हैं और यह है आत्मिक रूप से आंखों का खुलना। केवल तब जब आपकी आंखें खुली है कि आप इस तरह से आत्मिक चीज़ों को देख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपकी आत्मिक आंखें खुली हैं। इस प्रकार की आत्मिक आंखें भी खुली होती हैं जब आप स्वर्गदूत या कुछ ऐसा देखते हैं। तो क्या तभी कहा जा सकता है कि आपकी आत्मिक आंखें खुली हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप परमेश्वर के वचनानुसार विश्वास से जीते हैं तो धीरे धीरे करके आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं और फिर आप जानते हैं कि सत्य क्या है, पाप क्या है। आप आत्मिक बुद्धि पाते हैं और यह है आत्मिक आंखों का खुला हुआ होना। कुछ ऐसे लोग हैं जो दर्शन नहीं देख पाते, यद्यपि उनके पास विश्वास है। किसी ने मुझे एक पत्र लिखा। वो बहुत ही निराश थी क्योंकि वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी, जबकि दूसरे लोग आत्मिक चीज़ों को देख पा रहे थे। और उसे लगा कि वो नहीं देख पा रही थी क्योंकि वो अभी पवित्र नहीं थी। मगर उसने उन चीज़ों को अपने सपने में देखा और इससे उसकी हृदय को तसल्ली मिली। कुछ ऐसे हैं जो देख नहीं पाते हैं, यद्यपि उनका विश्वास अच्छा है। मगर इसका मतलब यह भी नहीं कि आप ऐसी चीज़ें देख रहे हो तो आप सबके सब पवित्र हो। परमेश्वर ने यह अनुग्रह आपको दिया है कि आप देख सकें। कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं देख पाते, यद्यपि वो पवित्र है। इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से और जब इस प्रकार से आपकी आत्मिक रूप से आंखें खुली होती हैं तो आप परमेश्वर का वचन समझ सकते हैं और स्वर्ग की आशा प्राप्त कर सकते हैं। वचनानुसार अपने आप को जांच सकते हैं और सत्य में अपने आप को बदल सकते हैं। आत्मिक रूप से आंखों का खुलने का अर्थ यह भी हो सकता है कि आप असल में आत्मिक संसार को आत्मिक आंखों से देख पा रहे हो। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण अर्थ है परमेश्वर की इच्छा को समझना उसके वचनों को सुनने के द्वारा और अपने आप को सत्य में बदल देना उस समझ के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति की आत्मिक रूप से आंखें खुली हैं और परमेश्वर को जानता है और एहसास करता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो निश्चित रूप से वो संसार में नहीं जाएगा, बल्कि मेहनत से अपने अंधकार को वचनानुसार ढूंढने की कोशिश करेगा और सत्य में बदल देगा। यद्यपि आप सिखाने के पद पर क्यों ना हो, मगर जब तक आप आत्मिक खुली हुई आंखों से ना समझें और ना सीखें तो आप पाप कर सकते हैं। आप वचन को केवल ज्ञान के रूप में ही जानते हैं, इसलिए यद्यपि आप सिखाते हैं लेकिन आप पाप करते हैं। वे जो सिखाते हैं वो आसानी से आत्मा में नहीं बदल पाते। वे जो सिखाते हैं उनकी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए और सही से आत्मिक संसार को उन्हें जानना चाहिए कि सिखा सकें। तब विद्यार्थी अनुसरण कर सकते हैं और आत्मा में बदल सकते हैं। परंतु यदि सिखाने वाला ना बदलें तो विद्यार्थी भी नहीं बदल सकते। पवित्र आत्मा के कार्य वे तब बढ़ते जाते हैं जब आप सत्य में निवास करते हैं। अपने हृदय को जब आत्मा में जोतते हैं, उसमें पवित्रीकरण को, दीनता को, प्रेम को और सज्जनता को भरने के द्वारा पवित्र आत्मा और भी महानता से कार्य करेगा और दूसरों के हृदय को भी बदल देगा।
इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अगर आत्मा का जन्म ना हो तो ये नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति आत्मा का जन है तो यद्यपि वो डीकन ही क्यों ना हो, या कोई जवान पास्टर या असिस्टेंट पैरिश पास्टर ही क्यों ना हो, वो अपने पैरिश पास्टर से भी ज्यादा काम कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर आत्मा के जन को खोज रहा है, आत्मा के लोगों को, क्योंकि ऐसा व्यक्ति वो है जो ज्योति में निवास करता है। परमेश्वर से उसकी गहरी सहभागिता हो सकती है और ऐसे ही वो परमेश्वर से भी प्रेम पाएगा। अगले उपदेश में मैं बाकी बचे हुए वचनों को आपको बताऊंगा जो लौदीकिया की कलीसिया को दिए गए, और 7 कलीसियाओं के ऊपर इन संदेशों को भी मैं समाप्त करूंगा, उन वचनों के सारांश के साथ जो प्रभु ने 7 कलीसियाओं को दी। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आप में से ज्यादातर लोगों को अवश्य ही वो समय याद होगा जब आप पहले प्रेम से भरे रहते थे, जब आप विश्वास योग्य रहा करते थे, पवित्र आत्मा के अग्निमय कार्यों का अनुभव करते हुए। हालांकि अभी भी ऐसे लोग हैं जो उसी पहले प्रेम में अभी भी बने हुए हैं और विश्वास की दौड़ को पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में दौड़ते हैं। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस तरह से नहीं हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं उस पहले प्रेम को पुनः पाने की और पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाने की। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको परवाह भी नहीं कि उन्होंने पहला प्रेम खो दिया है, या फिर क्या वो विश्वासी जीवन पवित्र आत्मा की भरपूरी के बगैर ही जी रहे हैं। वे चर्च आते हैं मगर वो मेहनती होने की कोशिश नहीं करते अपने विश्वासी जीवन में। वो अब और पवित्र होने की कोशिश नहीं करते। वो उत्साही और जुनून भरे विश्वासी जीवन की लालसा भी नहीं करते, और उनमें से कुछ तो कोशिश भी नहीं करते कि चर्च से कोई पद या कोई काम उन्हें सौंपे जाएं, क्योंकि नियुक्ति होने के बाद उन्हें विश्वास योग्य होना पड़ता है, इसलिए वो कोशिश नहीं करते। परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्य होना स्वाभाविक है, यद्यपि वो अपने हृदय में ऐसा करना चाहते हैं मगर उनके कार्य प्रकट नहीं होते। ये है गुनगुना विश्वास। यदि आपको बीमारियां लगती हैं, यदि आपके पास अलग अलग समस्याएं हैं, तो कृपया अपने आप को जांचिए वचन के द्वारा कि क्या आपका विश्वास गुनगुना विश्वास तो नहीं। वो जिनका विश्वास गुनगुना होता है, बहुत प्रकार की बीमारियां और विपत्तियों में वे पड़ते हैं, बहुत सी मुश्किलों में पड़ते हैं। यद्यपि अभी आप स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कभी भी आपके साथ हो सकता है। कभी भी तीसरे स्तर का कैंसर आपको हो सकता है। ऐसा होता है जब आप सुरक्षा में नहीं रहते। यद्यपि मैंने बहुत बार आपको बताया है, बार बार, लेकिन आप भूल जाते हैं, और जल्दी ही वो समय आएगा कि आप पछताएंगे। कुछ ऐसी संख्या में लोग हैं जो हर सप्ताह आते हैं। वो मेरे पास पश्चाताप करने को आते हैं। वो कहते हैं कि उनका विश्वास गुनगुना था, और यह भी कि उन्होंने वचनानुसार नहीं जिया, उन्होंने सबत को पवित्र नहीं माना। वो कहते हैं कि वो पश्चाताप करते हैं और क्षमा मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि चंगा होने के बाद वो भविष्य में विश्वास योग्य रहेंगे। यद्यपि मैंने इस बेदी से बहुत बार प्रचार किया है, मगर उन्होंने इसे अपने दिमाग में नहीं रखा, बल्कि उन्होंने परमेश्वर के वचन का तिरस्कार किया, और अब उन्हें गंभीर बीमारियां लग गई। अस्पताल उन्हें ठीक नहीं कर सकता, विश्वास से भी वे चंगे नहीं हो सकते। परंतु जब उन्हें कोने में कर दिया जाता है, तब वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि वो पश्चाताप करते हैं। मुझे दुख होता है उनके लिए। वो इतने बीमार नहीं होते यदि वो वचन को अपने मन में रखते और एक अच्छा मसीह जीवन जीते। इसीलिए कुछ आप ऐसा ना करें कि बाद में आपको पछताना पड़े। परमेश्वर का वचन बहुत ही शुद्ध है, और शुद्ध निर्णय न्याय अनुसार लिया जाएगा। क्यों परमेश्वर के प्रति पहला प्रेम आपने खो दिया? यहाँ तक कि पुरुष और महिला के बीच भी शुरुआत में वो कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मगर वो पहला प्रेम खो बैठते हैं, और फिर संकट शुरू होता है और बाद में वो तलाक ले लेते हैं।
लेकिन अब हम आपके और परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान हैं आपके बीच में प्रेम की बात कर रहे हैं। क्यों आपने पहला प्रेम खो दिया? आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर से प्रेम पाया। उस प्रेम को आप कैसे खो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इसका कोई मतलब बनता है? यदि आपने एक बार प्रेम पा लिया तो आपको उसे बढ़ाते रहना चाहिए। आपको परमेश्वर पिता से अधिक प्रेम करना चाहिए, उस प्रेम को बड़ा करना चाहिए। नीति वचन 8:17 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़कर उठकर खोजते हुए मुझे पाते हैं। ये कितना अच्छा होगा यदि आप परमेश्वर को अधिक और अधिक प्रेम करें, अधिक से अधिक परमेश्वर को खोजें। सोना परमेश्वर का है, चांदी परमेश्वर का है। क्या आपको सम्मान नहीं मिल सकता? सामर्थ्य नहीं मिल सकती? आपको स्वस्थ भी मिल सकता है, आप आपदाओं से निकल सकते हैं, आपको उत्तर मिल सकता है। ये कितना अद्भुत है। जब आप पवित्र बनते हैं आपके हृदय में कोई बुराई नहीं होगी। इस प्रकार से आनंद, धन्यवाद और खुशी आप में उमड़ रही होगी। आप दोष नहीं लगाएंगे, निंदा नहीं करेंगे, किसी पर क्रोधित नहीं होंगे। आप कितने अधिक खुश होंगे। और ऐसा ना होना आपके गुनगुने विश्वास के कारण था। मैं आपसे विनती करता हूँ कि तुरंत ही आप पश्चाताप करें और मन फिराएं। आपको कभी भी पहला प्रेम नहीं खोना चाहिए, पहले से काम या पवित्र आत्मा की भरपूरी। परंतु जब आपका गुनगुना विश्वास होता है तो बड़ी समस्या आती हैं, और खोने के बाद तो आप उसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं करते। उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? जिनका विश्वास गुनगुना होता है उन्हें संसार को दूर करने की बात पसंद नहीं आती। वो जानते हैं कि उन्हें संसार में नहीं पड़ना चाहिए। वो हर बारी सुनते भी है। उन्हें पता है कि उन्हें संसार को दूर करना चाहिए, मगर संसार से दूर होना उन्हें पसंद नहीं। इसलिए वे गुनगुने विश्वास में रहते हैं। इसलिए कृपया याद रखें कि एक स्वर्ग है और नरक है और न्याय होगा। आप नहीं जानते कि शत्रु, दुष्ट और शैतान कब आपको जाल में फंसा देगा। आप नहीं जानते कि कल आपके साथ क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको सुरक्षा नहीं देता। कृपया ऐसे बनिए जो इस बात को जानते हो कि कल क्या होगा। यदि सचमुच आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और सत्य में निवास करते हैं, ज्योति में निवास करते हैं, तो आप कल को जानते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है, आपको सुरक्षा देता है, और ये है जो आप जानते हैं। मुझे आशा है कि बेबदल रूप से आप अपने हृदय को उस क्षण से भरे रखेंगे जब आप धन्यवाद और आनंद से परमेश्वर के अनुग्रह से भरे रहते थे। यदि आप उन क्षणों को भूल गए तो मेरी आशा है कि जितना जल्दी हो सके आप उसे पुनः प्राप्त करें। अवश्य ही आपका विश्वास परमेश्वर के सम्मुख कभी भी गुनगुना नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास गर्म होना चाहिए, ऐसा विश्वास जो गर्म और गर्म दिन ब दिन होता जाता है। वो विश्वास कि आप परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं और अधिक विश्वास योग्य रहते हैं। आप ऐसा विश्वास तब तक बनाए रखें जब तक कि प्रभु हमें लेने वापस नहीं आता, ताकि आप परमेश्वर का अत्यंत प्रेम और गारंटी प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। अब आप प्राप्त कर सकते हैं GCN TV हिंदी पर होने वाली तमाम लाइव मीटिंग्स की जानकारी और तमाम लेटेस्ट वीडियोस को इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। या फिर आप जा सकते हैं YouTube पेज पर और टाइप करें सर्च बॉक्स में GCN TV हिंदी। GCN TV हिंदी पेज को खोलें और दिए गए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही
बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तमाम लेटेस्ट वीडियोस, लाइव इवेंट्स और लाइव मीटिंग्स के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें और हमारे साथ हमारे हर प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और साथ ही लाइक कीजिए हमारे सभी वीडियोस को और मदद कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में। कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा आपकी राय, आपके अनुभव और आपके प्रश्नों का। तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को देना बिल्कुल ना भूलें और इसी प्रकार से आनंद लीजिए परमेश्वर के गहरे आत्मिक वचनों का।